भगवान सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें, सुखी रखें, संपन्न रखें, शांति प्रदान करें और समृद्धि दें। बल, बुद्धि, विद्या सब दें भगवान, निरोग रखें। सभी सुनने वालों को आनंदित रखें, सभी के मनोकामना को पूर्ण करें। इस आशा और दृढ़ विश्वास के साथ में भोलेनाथ का रचा हुआ रचना रामचरितमानस सभी संतों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि सुनकर सभी संतों को लाभ हो और उनका जीवन सफल हो। इस भवसागर में आने से उसको जीवन में उनको कोई कष्ट ना हो, इस भवसागर में आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके, कभी कोई कष्ट ना हो। प्रसन्नताम यानागताभिषेक तथा न मामले वनवास दुखतः मूकाम्बुज श्री रघुनंदन में सदा यस्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल श्री रामचंद्र जी की खानदान को आनंद देने वाले, श्री दशरथ जी के खानदान को आनंद देने वाले, श्री रामचंद्र जी के मुख अरविंद की जो शोभा राज्य अभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, श्री रामचंद्र जी को कुछ खुशी नहीं हुआ। राज अभिषेक की बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी खुश नहीं हो रहे हैं और ना तो वनवास के दुख ही से उनके मन मलिन हो रहे हैं, ना राज्य अभिषेक की बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र प्रसन्न हो रहे हैं और ना वनवास जाने की बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी दुखी हो रहे हैं। दोनों में से कुछ भी नहीं उनको महसूस हो रहा है। दोनों स्थिति में वो ना प्रसन्न हैं और ना दुखी हैं। कोई मनुष्य आज के समय में अगर वनवास की बात सुन ले तो दुखी हो जाते हैं और कोई राजा बनने की बात सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। अनेकों पटाखें फूटने लगती है और मिठाइयाँ देश भर में बंटने लगती है। लेकिन यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, राजा हैं, उनके राज्य अभिषेक की जब बात होती है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ भी खुशी नहीं है और जब उनके वनवास जाने की बात होती है, उनको वनवास जाने का आज्ञा मिलता है 14 वर्षों के लिए, तो ना ही उनके मन में कोई दुख है ना कोई तकलीफ है। उनके वनवास के दुख से मन मलिन नहीं हुई। वह मुख कमल की भांति खिले हुए कमल के जैसा मेरे लिए सदा सुंदर और मंगल को देने वाली है। वही श्री रामचंद्र जी
सभी भक्तों के सुंदर मनोकामना को सुगम सहज रूप से पूरा करें और सभी भक्तों को आनंदित करें। प्रसन्नताम या नगताभिषेक तथा न मामले वनवास दुःखतः मुखयाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदा यस्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुख की जो शोभा राज्याभिषेक की बात को सुनकर कि राजा बनेंगे, अयोध्या का राजा रामचंद्र जी को बनाया जाएगा, इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम बिल्कुल प्रसन्न नहीं हैं। और ना जब इनको सुनाया गया कि 14 बरस के लिए आप वनवास जाएंगे, तो ना इनका मन दुखी हुआ। ऐसे हमेशा खिले हुए कमल के भांति छवि वाले श्री रामचंद्र जी मेरे लिए सदा सुंदर और मंगलों की देने वाली बने और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें, जिससे कि सभी भक्तों का प्रेम भगवान में बढ़े। मैं बार बार उन श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि जिनको ना कोई प्रसन्नता हुई राजा बनने की और ना कोई दुख हुआ वनवास जाने का, अभी के समय में अगर किसी को छोटा पद भी मिल जाए तो वो अति प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत सारे खर्च करते हैं। खुशी के मारे वो आनंदित हो जाते हैं खुशी से, और कुछ दुख की बात हो तो बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी में ऐसी बात देखने के लिए नहीं मिलती है। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी भक्तों को आनंद दें कि किसी भक्त को कभी दुख ना हो और भक्तों के मन में हमेशा प्रसन्नता हो। वो भक्त जो अपने मन में मनोकामना रखे हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, वही श्री रामचंद्र। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता, साधु, संत, ग्रह, इन सब के चरणों की मैं विनती करता हूँ और हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब देवी देवता, साधु, संत, ग्रह सभी प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोकामना को पूर्ण करें। जो मैं कह रहा हूँ कि सभी भक्तों को आनंदित करें। तो हे देवी देवता और संत, साधु, महात्मा और ग्रह महाराज, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोकामना को पूर्ण करें, ताकि सभी भक्त आनंदित हों, सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। पुनि बंदों शारद सुर सरिता,
जुगल पुनीत मनोहर चरिता। फिर मैं माता सरस्वती और देवताओं की नदी गंगा माता की विनती करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाले हैं, माता सरस्वती भी और माता गंगा भी सबको शुद्ध करने वाले हैं और सबके मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। माता सरस्वती और माता गंगा की मैं विनती करता हूँ। दोनों पवित्र हैं और मनोहर चरित्र वाले हैं, गंगा माता भी और सरस्वती माता भी। सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। सरल कवित कीर्ति विमल सोई आदरहि सुजान। सहज बैर बिसराय रिपु जो सुन करहि बखान। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो और जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक दुश्मनी को भूलकर सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति मोहिमति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप मेरे ऊपर कृपा करें जिससे कि मैं प्रभु का गुणगान, प्रभु के जस का वर्णन करके सभी सज्जनों को सुना सकूं, जिससे कि सभी सज्जन सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं और सभी सुनने वालों के सभी के मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। ऐसी बुद्धि मुझे दीजिए कि मैं आपके जस का वर्णन करके सभी के मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। मैं बार बार सभी संत, साधु, महात्मा, सभी देवी देवता, गंगा माता, सरस्वती माता से विनती करता हूँ कि जैसे निर्मल जल माता गंगा का है और सदैव पवित्र रहने वाली है, उसी प्रकार से मेरे जीवन को पवित्र रखें। गलती से भी कभी कोई गलती मुझसे ना हो और माता सरस्वती से भी बार बार विनती करता हूँ कि कभी भी किसी सज्जन से गलती से भी गलती ना हो। दोनों माता सरस्वती और माता गंगा सभी के मनोकामना को पूर्ण करें। उसी भाव से जिस प्रकार से आपका निर्मल जल है और जिस प्रकार से आपका निर्मल जस है, उसी भावना से सभी संतों के मनोकामना को पूर्ण करें। अब हम आप लोगों को वहाँ ले चलते हैं जहाँ प्रभु भोलेनाथ और सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे हुए हैं। राक्षसों के उपद्रव से तंग होकर के
सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि कुछ उपाय बतलाइए। जब ब्रह्मा जी बोल दिए धरती माता से, जो धरती माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई हैं, उनसे ब्रह्मा जी जब कह दिए कि वही प्रभु सभी का दुख हरण करेंगे, सभी के दुख को हरेंगे, जिनके आप दासी हैं, तो सभी देवी देवता लोग मन में विचार करने लगे कि अब उन प्रभु को कहाँ मिला जाए, कहाँ जा कर के उन प्रभु से मिलें। उसी समाज में, उसी मंडली में भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से, हे पार्वती, उसी मंडली में उस समय मैं भी वहीं था जहाँ देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे हुए। तो भोलेनाथ सभी देवी देवता के विचार करने से बता रहे हैं। जब सभी देवी देवता कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि वैकुंठ में चलते हैं वहाँ मिलेंगे प्रभु, तो कोई कहते हैं क्षीर सागर में चलते हैं प्रभु से, वहाँ मुलाकात होगी और अपनी बातों को प्रभु से कहेंगे कि राक्षस लोग से हम लोग परेशान हो गए, अब मुझसे इस धरती का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उसी समय भोलेनाथ कह रहे हैं कि प्रभु को जब जहाँ जिस समय चाहिए वहाँ उस समय प्रभु मिल जाते हैं। कैसे? जिस प्रकार से जहाँ जतन कीजिएगा वहीं प्रभु आ जाते हैं। भोलेनाथ की बात को सभी देवता सुन रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भोलेनाथ सभी देवी देवता को कह रहे हैं कि मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं और प्रेम से पुकारने से प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। चाहे जिस देश में आप उन्हें बुलाएं, जिस समय में बुलाएं, जिस दिशा में बुलाएं, विदिशा में बुलाएं, ऐसी जगह कहीं नहीं है जहाँ प्रभु नहीं प्रकट हो सकते। भोलेनाथ सभी देवी देवता से ये बात कहे हैं, प्रभु को पाने के लिए रास्ता बताएं। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी बहुत हर्षित हो रहे हैं और ब्रह्मा जी के रुआं रुआं खड़े हो गए और ब्रह्मा जी के आँखों से आंसू बहने लगा। तभी वे ब्रह्मा जी धीर बुद्धि वाले सावधान होकर और दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगे। ब्रह्मा जी उन्हीं प्रभु का विनती दोनों हाथ जोड़कर करने लगे, जिससे कि प्रभु प्रकट हो जाएं और सभी देवी देवताओं के दुख को सुने और उनके दुख को दूर करें। ये स्तुति है जो ब्रह्मा जी प्रभु के लिए, प्रभु को
प्रकट करने के लिए कर रहे हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक परनत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारे सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला कराऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सजिदानंदा जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारे जानिए भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन वचन कर्म वाणी चारि सयानी शरण सकल सुरजूथा शारद श्रुति से सारि शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवऊ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब सिद्धि विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमन नाथ पद कंजा जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हर निशोक संदेह। परमा जी स्तुति कर रहे हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक परनत पाल भगवंता। परमा जी स्तुति में कह रहे हैं कि हे देवताओं के स्वामी और सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, आपके शरण में आने वाले की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
हे गाय और संतों का हित करने वाले प्रभु आपकी जय हो। और असुरों राक्षसों का दुष्टों का नाश करने वाले समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले प्रभु आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दयालु हैं और शरण में आए हुए संतों के रक्षक हैं, वे ही हमारे ऊपर कृपा करें। वर्मा जी भगवान से स्तुति में कह रहे हैं, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सजिदानंदा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु से कि हे अविनाशी, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता और सबके हृदय में निवास करने वाला घट घटवासी और सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप अज्ञेय इंद्रियों से परे और पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद मोक्ष दाता मोक्ष देने वाले आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त और मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर, अत्यंत प्रेमी बनकर, मुनि भी जिनका रात दिन ध्यान किया करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहायन दूजा सो करऊ अघारे चिंत हमारे जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छारी सयानी शरण सकल सुरजूथा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के, बिना किसी के सहायता के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा
विष्णु और महेश रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के, बिना किसी कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का कारण बन के 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न किए हैं, वे भगवान पापों का नाश करने वाले, वही जो पापों के नाश करते हैं, वही भगवान मुनियों के मन को आनंद देते हैं और विपत्तियों के समूह को नष्ट कर देते हैं, सभी के दुख को दूर करते हैं, सभी के दुखों को नष्ट करते हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई की बाण छोड़कर, चतुराई भी हम नहीं करते हैं, आपसे सीधा सीधा आपकी विनती करते हैं, उन भगवान की शरण में आए हैं जो कि सभी संतों की रक्षा करते हैं और इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर अकेले ही सारा काम करते हैं और जन्म और मृत्यु के भय का नाश करते हैं और मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और संतों के विपत्ति को नष्ट करने वाले। हम सब देवताओं के समूह, सभी देवी देवता वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके बारे में ब्रह्मा जी भगवान से बोल रहे हैं, प्रभु से, कि हम सब देवी देवताओं के समूह मन, वचन, कर्म और चतुराई छोड़कर बिना चतुराई किए उन भगवान की शरण में आए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी विनती को सुनिए। शारद श्रुति से सार सही अशेषा, जा कहूँ कोई न जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो भगवाना, भवबारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। ब्रह्मा जी प्रभु की विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरस्वती माता, वेद, शेष नाग जी और संपूर्ण ऋषि मुनि, कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिन्हें दीन प्यारे हैं, ऐसा वेद ग्रंथ पुकार कर कहता, वे ही श्री भगवान हमारे ऊपर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल पर्वत का रूप धारण करने वाले, सब प्रकार से सुंदर और सभी गुणों के
धाम, सभी गुणों के समुद्र और सभी सुखों की राशि, हे नाथ, आपके चरण कमल में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। सभी देवी देवता मुनि सिद्ध अत्यंत व्याकुल होकर, राक्षसों से अत्यंत पीड़ित होकर, अत्यंत व्याकुल होकर, राक्षसों के तांडव से अत्यंत व्याकुल होकर, राक्षसों का उपद्रव बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना अत्याचार रावण के राज्य में हो रहा है कि ब्रह्मा जी को भी प्रभु की स्तुति करना पड़ा और प्रभु को बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। ब्रह्मा जी को देवी देवताओं, मुनि महात्माओं के दुख नहीं देखे जा रहे हैं, धरती माता के दुख को देखकर ब्रह्मा जी भी स्तुति कर रहे हैं भगवान से कि हे पूरे संसार के मालिक, वही भगवान हम पर दया करें और संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए पूरे संसार को अकेले मथ देने के लिए मंदराचल रूपी पर्वत के समान, सब प्रकार से सुंदर, सब गुणों के धाम और सुख की राशि जो भगवान हैं, आपके चरण कमल में मुनि, सिद्ध, महात्मा, देवी देवता, गौ माता और धरती माता सब भय से अत्यंत व्याकुल होकर आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आप इनकी स्तुति को सुने, इनकी विनती को सुने, इनकी भावना को सुने, इनके कष्ट को सुने और इनके कष्ट को दूर करें। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी माता को भयभीत जानकर और उनके स्नेह पूर्वक बात को सुनकर, उनकी विनती को सुनकर, शोक और संदेह को हर लेने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। इनके मन की बात को प्रभु सुन लिए, सभी के कष्टों को हरने वाले भगवान इनकी विनती को सुन लिए और आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूं और पवित्र सूर्य वंश में
अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूं। देखिए, इस बात से आपको विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि देवी देवता जब रावण के राज्य में अति व्याकुल हो रहे हैं तो उस समय की सारी सृष्टि भी, सारे जीव जंतु भी रावण के राज्य में व्याकुल होंगे। और जब सारे देवी देवता व्याकुल होकर के रावण के कारनामा से त्राहिमाम हो गए, तब भगवान से विनती किए और जहाँ से किए वहीं आकाशवाणी हो गई। इस बात से आप लोग, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब जही जतन जहाँ जही पाए, जो जहाँ प्रभु के लिए जतन करेंगे प्रभु वहाँ उनकी सारी समस्या को सुनेंगे और उनके मनोकामना को भी पूर्ण करें। इस कथा को सुनकर आप लोगों को भी ये मन में विश्वास होना चाहिए कि भगवान को जहाँ भी हम शांति में याद करेंगे भगवान वहाँ जरूर आएंगे। और निर्मल गंगा जल के जैसा पवित्र भावना वाले भगवान और सरस्वती माता के जैसा बुद्धि वाले सरस्वती माता भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। विश्वास रखिए, बट विश्वास अचल निज धर्म, अपने धर्म पर अटल रहिए और विश्वास रखिए कि कथा को सुनने से मनोकामना पूर्ण होता है, होता था, होता रहेगा। भूतकाल में भी होता था, वर्तमान में भी होता है और भविष्य काल में भी होगा। जब जही जतन जहाँ जही पाए। और बिनु सत्संग विवेक न होए, बिना सत्संग का बुद्धि नहीं होता है। क्योंकि सत्संग में जो जो बातें बताई जाती है वो कहीं किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये रामचरितमानस की कथा दे रहा हूँ कि इसको अगर 1 घंटा भी आप सुने, आधा घंटा भी सुने, तो आपका ध्यान भगवान की तरफ जरूर जाएगा और बेकार की बातों में अपनी जिंदगी के समय को बर्बाद ना करें। आपके पास जो भी समय बचता हो उसको भगवान में लगाएं, जिससे कि आपके मनोकामना पूर्ण हो और आपके जीवन में खुशी आए। इस भावना से, इस उद्देश्य से मैं ये कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ कि जब देवी देवता की बात को भगवान सुन सकते हैं तो आपके बात को भी भगवान जरूर सुन रहे हैं और आपके भी मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। लेकिन विश्वास रखना हो, बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थ राज समाज सुकर्म। अच्छे काम में
आपको लगा रहना पड़ेगा। अच्छी बातों को सुनते रहना हो तभी ऐसा होगा। जब अच्छी बात को आप सुनेंगे तो अच्छा उसका फल भी मिलेगा। आम का पेड़ आप लगाए हैं तो आपको आम जरूर मिलेगा, इस विश्वास के साथ। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। ध्यान पहले युग में साधु संत सज्जन ध्यान करते थे भगवान। ध्यान प्रथम युग, पहला युग में ध्यान करते थे। मख विधि दूजे, दूसरा युग में यज्ञ करते थे। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। और द्वापर में पूजा पाठ करते थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है जिसमें कि अभी हम लोग कलयुग में विचर रहे हैं, कलयुग में चल रहे हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती, ध्यान करते थे पहले युग में लोग, मुनि महात्मा। ध्यान प्रथम युग, सतयुग। प्रथम युग का मतलब सतयुग। मख विधि दूजे, दूसरा युग में यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ। मख विधि दूजे। द्वापर, तीसरा युग हुआ द्वापर। द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। द्वापर में लोग पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न करते थे और अपने मन के अनुसार वरदान पाते थे। पहले युग में, सतयुग में ध्यान लगाकर अपने मन के अनुसार भगवान से वरदान मांगते थे। दूसरा युग में यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करके अपने मन के अनुसार भगवान से वरदान मांगते थे। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर, त्रेता में यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करते। और द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। द्वापर में तीसरा युग हुआ द्वापर। पहला युग सतयुग, दूसरा हुआ त्रेता, तीसरा हुआ द्वापर और चौथा ये कलयुग। चहुयुग तीनि काल तिहु लोका। 4 युग, 3 काल, 3 लोक। 4 युग हुआ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 काल हुआ भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। चहुयुग तीनि काल तिहु लोका, और 3 लोक है इस संसार में, क्योंकि 3 जगह 84 लाख जोनि रहते हैं। धरती लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तीनों लोकों में भगवान
सब जगह सब समय प्रत्यक्ष रूप में नहीं और अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। द्वापर में तीसरा युग में पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते थे और मनचाहा वरदान सभी संत समाज पाते थे। कलि केवल मलमूल मलिना, भोलेनाथ कह रहे हैं पाता पार्वती से, कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। बोल रहे हैं हे पार्वती, कलयुग में सभी के मन मलिन रहेंगे, पाप रहेगा मन में, और जन मन मीना, जन मतलब मनुष्य का मन मछली के जैसा छटपट करते रहेगा। जन मन मीना, कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पाप का समुद्र रहेगा और उसमें मनुष्य का मन तैरते रहेगा। किसी को इस युग में अभी आप बोलें चलिए मंदिर चलते हैं, बैठते हैं 10 मिनट, आपको इनकार कर देगा जिससे आप ये बात बोलें। ज़्यादा लोग इनकार करने वाले मिलेंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर। क्यों? उनके मन में ये है काम ही काम। इसलिए भगवान भोलेनाथ पहले ही माता पार्वती से कह चुके हैं कि कलयुग में केवल मलिन मन रहेगा और शांत स्वभाव मनुष्य का नहीं रहेगा। मछली के जैसा जिस प्रकार से जल में मछली अस्थिर नहीं रहती है, छटपट करते रहती है, उसी प्रकार से कलयुग में सभी मनुष्यों का मन छटपट करते रहेगा। क्या करें क्या करें, ये करें वो करें, कैसे क्या करें। वही हो रहा है। ग्रंथ में लिखा हुआ बात असत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इस ग्रंथ की रचना करने वाले देवों के भी देव महादेव जो है, शंभु किन्नी यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमा ही सुनाओ। भोलेनाथ ने जो इस ब्रह्मांड के माता पिता हैं, गुरु हैं, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। इसलिए ये असत्य हो नहीं सकता। इस बात को बिल्कुल ठान लीजिए अपने मन में और दृढ़ विश्वास कीजिए और इस कथा को सुनकर लाभ उठाइए। आपका जीवन धन्य हो, आपका हर मनोकामना पूर्ण हो। मैं इस विश्वास के साथ इस रामचरितमानस की कथा को जो भोलेनाथ रच रखे हैं उसको आप तक पहुंचा रहा हूं कि आपका हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके पास कभी कोई कष्ट ना आए, आप हमेशा सुखी रहें, आपके जीवन धन्य हो। भोलेनाथ की इस संवाद को, रामचरितमानस को आप लोगों तक मैं इसी विश्वास के लिए कहता हूँ कि आपके जीवन धन्य हो, प्रसन्न हो, सभी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। जगत का आत्मा है भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक
जगत को पैदा करने वाले, जगत के पिता, जगत जनक, सबके हितकारी, सबका हित करने वाले हैं। इसलिए आप विश्वास रखिए, आपका भी मनोकामना भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगली प्रसंग लेकर मैं पुनः आप लोगों से मिलूँगा। तब तक आप लोगों से मैं प्रस्थान की अनुमति चाहता हूँ। जय श्री राम। सदैव भगवान सबको सुखी रखें।